स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपके साथ सीडीपी में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करी थी जो कि ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, जिसके एमसीक्यूज आपके रह रहे थे। सो वो एमसीक्यूज जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इन एमसीक्यूज को आप बना लेना और इसके बाद आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपकी तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, आपको 4-5 मिनट की ये थ्योरी हो जाती है और साथ ही क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो 3 इन्होंने स्टेजेस दी हैं इसमें थ्योरी के अंदर, उनको लेकर के और जो भी इन्होंने बातचीत करी है अपनी थ्योरी में, उन सभी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिए आज इस सीरीज में लेकर के आई हूँ। सीडीपी प्रैक्टिस ये आपका 28 सेशन रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 27 सीरीज सेशन जो है यहाँ पर कर लिए हैं। आई थिंक आप सभी ने चेक कर लिए, नहीं करे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर बनाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाइएगा, जैसे भी आप इस वीडियो को आप तभी भी देखते हो। द टर्म यूज्ड बाय ब्रूनर टू डिस्क्राइब ए फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। आपको ना शब्दों को छांटना है इसमें से, ठीक है, क्योंकि ब्रूनर ने किसके बारे में बात करी है? ब्रूनर जो है बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ठीक है। और जब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको इसमें एक ही ऑप्शन काम का मिलेगा, बाकी सारे आपके इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। सो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक ऐसा टर्म जो कि ब्रूनर के द्वारा इस्तेमाल किया गया है एक अधिगम के लिए, जो अधिगम किसकी वजह से होता है? जब बच्चा एक्टिव एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ठीक है। बच्चा क्या करता है? खुद से सक्रिय भागीदारी दिखाता है और तब उसकी लर्निंग होती है, एक्टिव एक्सप्लोर करता है बच्चा। सो वो किस में करेगा? डिस्कवरी लर्निंग में करेगा, या फिर रोटर मेमोराइजेशन में करेगा, कंडीशनिंग में होगी, या फिर सिग्नल लर्निंग होगी। सो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्रूनर जो है किसके बारे में बात करते हैं? डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात करते हैं। खोज आधारित अधिगम के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी मेथड नहीं इन्होंने दिया है, डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। ये चीज़ प्लीज जो है क्लियर करेंगे। रोट मेमोराइजेशन इज अ नेगेटिव टर्म, ये तो हो नहीं सकता। कंडीशनिंग हम लोग अदर थ्योरी में करते हैं जो कि बिहेवियरिज्म की आ जाती है, और सिग्नल जो लर्निंग है वो भी आपका अलग थ्योरी में आ जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, According to Brunner theory of cognitive development, which of the following is not a mode of thinking? ब्रूनर ने जो अपने मोड दिए हैं, जो भी अपने स्टेज दिए, उसमें से कौन सा नहीं है? इसने नोट पूछा है हमसे, ठीक है। कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। इनएक्टिव नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है, आइकॉनिक नहीं है, या फिर सिंबॉलिक नहीं है। सो आप सभी को पता है इन्होंने जो है 3 प्रकार के मोड्स की बात करी है, 3 प्रकार के आप स्टेजेस यहाँ पर कह सकते हो। सबसे पहला हमारा कौन सा है? इनएक्टिव स्टेज है, जिसमें बच्चा जो है एक्शन के थ्रू काम करता है, बच्चा एक्शन के थ्रू काम करता है। दूसरी जो है वो आइकॉनिक स्टेज है, जो कि आपका इमेज बेस्ड है, ठीक है। पिक्टोरियल भी आप कह सकते हो, भाई पिक्चर के थ्रू बच्चा सीखता है। एंड थर्ड वन इज योर सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है, जिसको संकेतात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये आपकी सिंबॉलिक स्टेज है, जो कि आपका पूरी तरीके से भाषा के ऊपर डिपेंड करता है। जब बच्चा पिक्चर वगैरह को क्या कर देता है, एक तरीके से सिंबल प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सो ये 3 स्टेज की बात करिए, तो जो नहीं आएगा इसमें वो आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। सो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, डिस्कवरी अप्रोच इज ए मस्ट फॉर लर्निंग विच विद कॉम्पोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रूनर के अकॉर्डिंग, ब्रूनर के अनुसार खोज दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके घटकों के साथ सीखने के लिए आवश्यक है? जब भी आप ब्रूनर की थ्योरी को पढ़ते हो तो कौन सा लर्निंग के लिए मस्ट है, सीखने के लिए किस कंपोनेंट को आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखना, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर यहाँ पर बात करी गई है। सो इन ऑप्शंस के तहत आप सभी लोग जाएंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, अपने प्लीज़ पढ़ लेना। अगर मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है, चीज़ें मेंटेन रहें और सही डायरेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है ब्रूनर, या फिर स्टिमुलस सिचुएशन की बात कर रहा है, रेस्पॉन्स की, या फिर रीइंफोर्समेंट की बात करता है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन की बात करता है, या फिर सेल्फ मोटिवेशन, बिलीव, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिएक्शन की बात करता है। तो आपने ब्रूनर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, आपको भी पता है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ब्रूनर है बात करते हैं किसकी? डिस्कवरी लर्निंग की, खोज आधारित अधिगम की बात करते हैं, जिसमें बच्चा पूरी तरीके से चीज़ों को क्या करेगा? एक्टिव एक्सप्लोर करेगा। जो भी उसका ज्ञान है, जो भी उसकी पूर्व नॉलेज है, जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जो भविष्य में कोई भी चीज़ें करेगा उसमें अप्लाई करेगा अपनी पूर्व नॉलेज को, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चा चीज़ों को लेकर के चलता है, और साथ ही मेंटेन तो रखना ही रखना है। टीचर जो है उसको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, टीचर उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं, और टीचर ये मेक श्योर करते हैं कि जो बच्चे की लर्निंग सही दिशा में हो रही है वो
प्रॉपर क्या रहे, मेंटेन भी रहे। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, 3 की, तो ये सारे आपके अदर चीज़ों से रिलेट करते हैं। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, ये सब हम बिहेवियरिज्म के अंदर पढ़ते हैं। असिमिलेशन, अकोमोडेशन और ये अडेप्टेशन तो है तो कॉग्निटिव का ही हिस्सा, लेकिन कौन बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर बात करते हैं पियाजे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो कॉम्पोनेंट्स है, ये जो टर्म्स दिया वो किसके द्वारा दी गई है, पियाजे के द्वारा दी गई है। एंड ऑप्शन नंबर 4 भी इसका हिस्सा नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चूज द राइट ऑर्डर ऑफ 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रपोज्ड बाय जेरोम एस ब्रोनर। ब्रूनर के द्वारा जो 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखो इनको ना अलग अलग नामों से बुलाया जाता है भाई। मोड ऑफ थिंकिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है। जो इन्होंने 3 दिए हैं ना, वो आपके मोड ऑफ थिंकिंग भी आप कह सकते हो उनको। स्टेजेस भी आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कह सकते हो, और साथ साथ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखना, इसको लेकर के ना कन्फ्यूज़न में मत रहना, ठीक है। सो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो ब्रूनर के द्वारा दिए गए हैं उनको आपने सीरीज में लगाना है। तो सबसे पहले वो कौन सी बात करते हैं, आइकॉनिक बात करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, फिर सिंबॉलिक करते हैं। तो ये हम सभी को पता है। सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं, इनएक्टिव स्टेज की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद से करके देखता है, जो कि आपका एक्शन बेस्ड अवस्था है, बच्चा खुद से कर रहा है चीज़ों को। दूसरा हमारा कौन सा है, आइकॉनिक बेस्ड स्टेज है, यानी कि अब बच्चा पिक्चर के थ्रू काम करेगा, ठीक है, पिक्चर बेस्ड है ये, इमेज बेस्ड स्टेज आप इसको कह सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ योर सिम्बॉलिक स्टेज, ठीक है, सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें बच्चा क्या करता है, सिंबल्स के थ्रू काम करता है, और साथ ही लैंग्वेज बेस्ड भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। सो ऐसे करके आपने ध्यान में रखना है, जो कि आपका किस ऑप्शन के तहत आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखो आइकॉनिक नंबर 2 का होता है, सिंबॉलिक नंबर 3 का, और इनएक्टिव आपका 1 का ही होता है, लेकिन इन्होंने फिर नंबर 2 पे सिंबॉलिक डाल दिया है। सो इसलिए हमारा जो ये वाला आंसर है बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बन जाता है, करेक्ट, ठीक है जी। इतनी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the following sequence of representation is most appropriate to develop the working skill in children at abstract level? जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जब भी हम अमूर्त चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो भाई, एक होता है हमारा कंक्रीट, ठीक है, और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो चीज़ें होती हैं जब आपके सामने कोई चीज़ है, जब आप खुद से उस चीज़ को टच भी कर सकते हो, छू भी कर सकते हो, ठीक है, खुद से कर रहे हो जब उस चीज़ को। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है जब आपके सामने वो चीज़ है नहीं, आपको अपने दिमाग में सोचना उसके बारे में, आपको अपनी काल्पनिक सोच बनानी है उसके बारे में, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा कैसा सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस से लगाइए चीज़ों को। जब बच्चे का जो स्तर है वो डेवलप हो जाता है किस लेवल तक, जब बच्चा अमूर्त रूप से सोच पाए, यानी कि पहले वो चीज़ें, सारी चीज़ें देख करके कर रहा था, अब वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आ चुका है कि भाई काल्पनिक तौर पर भी वो चीज़ों को सोच सकता है, हाइपोथेटिकली भी चीज़ों को कर सकता है। सो इस तरीके से उन्होंने 3 स्टेज की बात करी है, वही चीज़ यहाँ पर आपने रखनी है। तो उसमें हमारा पहला कौन सा था, यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज थी वो कौन सी थी, आइकॉनिक स्टेज थी। और थर्ड वन हमारा कौन सा स्टेज था, यहाँ पर सिंबॉलिक स्टेज थी। 3 स्टेज थी यहाँ पर। सो इनएक्टिव जो है हमारा किससे रिलेटेड आ जाएगा भाई, हमारे एक्शन से रिलेटेड आ जाएगा, यानी कि हम उसमें करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो, सिंबॉलिक तो हमारा लास्ट का हो जाता है, ठीक है, पिक्टोरियल पिक्चर वाला हो जाता है, आइकॉनिक है ना ये इसको बोलते हैं पिक्टोरियल, ठीक है, नाम चेंज हो गया लेकिन मतलब वही है। सिंबॉलिक आपका थर्ड वाला जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बनेगा। कंक्रीट आएगा भाई इसमें। कंक्रीट का मतलब क्या है, बच्चे जब चीज़ों को खुद से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो मूर्त रूप से कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के साथ वो चीज़ों को कर रहे हैं, तो मतलब वो खुद से कर रहे हैं और कंक्रीट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। बाद में फिर वो ये जो सिंबॉलिक वाली है ना, ये आपकी हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक की, ठीक है। सो कंक्रीट आएगा पहले, फिर पिक्टोरियल आ जाएगा, एंड देन सिंबॉलिक आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई जी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था ये थ्योरी के टाइम पे कि जो ब्रूनर है वो यहाँ पर 3 स्टेज की बात करते हैं, और जो पियाजे है वो यहाँ पर 4 स्टेज की बात करते हैं। तो जो ब्रूनर के पहले के 3 स्टेज हैं, पहले के 3 स्टेज है, वो पियाजे के पहले के 3 स्टेज से ही मैच खाते हैं। तो ब्रूनर के जो स्टेज हैं वो आपके कौन से स्टेज हो जाते हैं भाई, सबसे पहला तो हमारा इनएक्टिव स्टेज है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आइकॉनिक आता है,
ठीक है, एंड देन हमारा सिम्बॉलिक आता है। तो जो ये जो इनएक्टिव स्टेज है वो किससे रिलेट करता है, जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना पियाजे का, उससे रिलेट करता है। एंड जो आइकॉनिक है वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगा। एंड सिम्बॉलिज जो है आपका किससे रिलेट करेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से। ठीक है, सो ये प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके हिसाब से आइकॉनिक आपका किससे रिलेट करेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज, सिंबॉलिक कौन सा था, हमारा 3rd नंबर का था। ठीक है, संकेतात्मक, जिसमें हम लैंग्वेज की बात करते हैं, सिंबल्स प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे पिक्चर के फॉर्म में, जैसे मान लो एक बच्चे ने अभी बच्चे को नहीं पता, जब आइकॉनिक स्टेज में बच्चा है तो उसको नहीं पता भाई ये जो है वो क्या है, मतलब ये एप्पल है भाई, ठीक है, इसको हर्ट मत समझना, मैंने एप्पल बना दिया ये, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। तो अभी उसको नहीं पता, वो सिर्फ इसको कैसे समझेगा कि ये क्या है, कहीं ना कहीं वो इसको कैसे समझेगा आइकॉनिक स्टेज में, मान लो ये एक एप्पल है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि वो एप्पल है, ठीक है, अभी उसको नहीं पता है, तो वो सिर्फ पिक्चर के थ्रू समझेगा कि अच्छा ये पिक्चर है ऐसी, मतलब ये एप्पल है। लेकिन जब सिंबॉलिक स्टेज में जाएगा तो उसका लैंग्वेज डेवलप हो गया, और जब लैंग्वेज डेवलप हो गया तो उसको किसका नाम दे देगा, एक सिंबल कर देगा कि ये क्या है, ये एप्पल है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा अभी, क्या हम एक्शन से करते हैं उसमें, फिजिकल ऑब्जेक्ट हम क्या मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें उसके साथ यहाँ पर करते हैं, या फिर इमेज के थ्रू सीखते हैं, या फिर लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और सिम्बल्स। तो आप सभी को पता है सिंबॉलिक के अंदर क्या हम बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की, हम कहीं ना कहीं लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमारा हो जाता है, हम भाषा प्रोवाइड कर देते हैं, हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चिल्ड्रंस लर्न इन अ डैश वे, नोट इन अ डैश वे। कहते हैं बच्चे कौन से तरीके से सीखते हैं और कौन से तरीके से नहीं सीखते हैं। तो पहला तो वो आएगा जिससे हम सीखते हैं, और दूसरा वो आएगा जिससे हम नहीं सीखते हैं। तो बच्चे स्पाइरल सीखते हैं, लीनियर नहीं सीखते। बच्चे लीनियर तरीके से सीखते हैं, स्पाइरल से नहीं सीखते। तो आगे तो आप नहीं जाइए, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ब्रूनर है वो किस प्रकार के करिकुलम की बात करते हैं, तो वो स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, यानी कि बच्चा आगे जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पीछे भी जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे की जो लर्निंग है वो एक ही दिशा में ऐसे स्मूथ चलती रहेगी, बच्चा कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो कभी ऊपर जाएगा, कभी फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके ना उसका बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, कभी उसका डाउन हुआ, कभी उसका। सो जो बच्चों की लर्निंग है वो किस प्रकार से होती है भाई, स्पाइरल होती है हमेशा, और ये हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे भी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा भाई, राम ऑर्गेनाइजेज अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ इन द क्लास टू मेक अ स्टूडेंट लर्न बाय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। शब्दों को छांटिए बस, ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चे का। राम ने एक ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी जिसमें बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करी जा रही है। सो कौन से मोड ऑफ लर्निंग को वो फॉलो कर रहा है, सिम्बॉलिक को कर रहा है, वर्किंग को कर रहा है, इनएक्टिव को, या फिर आइकॉनिक को। तो 3 मोड की बात करता है यहाँ पर ब्रूनर, एक हमारा सिम्बॉलिक, एक हमारा इनएक्टिव, और एंड द सेकेंड वन इज आइकॉनिक है। तो जब भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात हो, मतलब कि किसकी बात आ जाएगी, एक्शंस की बात आ जाएगी, और एक्शंस हम किस में करते हैं, इनएक्टिव मोड के अंदर करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सक्रिय अवस्था जिसको कहते हैं। सो 9 का 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु आर्ग्यूड दैट प्रैक्टिस इन डिस्कवरी। देखो, जब भी डिस्कवरी की बात आ जाए तो ब्रूनर, और ऑब्वियसली बात हम ब्रूनर को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर 30 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो फिर आपके दिमाग में ही नहीं रहता कि भाई ये ब्रूनर है, आपके दिमाग में फिर वो आ जाएगा क्या ये स्किनर ने दिया है, क्या ये पैवलोव ने दिया है। तो अभी तो आप इसको कर लेंगे कि ये ब्रूनर का ही होगा अगर मैं आपको ब्रूनर करा रही हूँ तो। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना। प्रैक्टिस इन डिस्कवरी फॉर वन सेल्फ टीचर्स वन टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन इन ए वे दैट मेक्स द इन्फॉर्मेशन मोर रेडिली वाइबल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो तर्क है कि जो स्वयं खोज का अभ्यास जो है, मतलब खुद से जब बच्चा लर्निंग को कर रहा है, खुद से जब चीज़ों को डिस्कवरी कर रहा है, तो वो जो जानकारी वो अर्जित कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर वो एप्लीकेबल भी कर पाता है। ठीक है, खुद से जब करता है, और वहीं अगर हम एक चीज़ कराए दे दे किसी को तो वो उतना एक्टिव नहीं रहता उस चीज़ में, वो उस चीज़ को ज़्यादातर याद भी नहीं रख पाएगा। तो जब बच्चा एक्टिवली चीज़ों को कर रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक उसको रिकॉल भी कर सकता है, और वो बहुत आसानी से आगे फ्यूचर में कोई भी काम करेगा तो उसमें भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है भाई, जेरोम ब्रूनर बात करते हैं इसके बारे में। डन चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन एन अकॉर्डेंस विद द चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ब्रूनर के अकॉर्डिंग, भाई ब्रूनर की बात हो रही है, ब्रूनर की सारी स्टेजेस है यहाँ पर, तो इनके अकॉर्डिंग जब भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, मतलब क्रमिक जब भी का विकास होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है क्रमिक विकास। तो जब बच्चा क्रम से डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का, तो सीक्वेंस क्या रहेगी, मतलब आपको सेम सीक्वेंस में लगाना है बस, वो इसमें और कुछ नहीं करना। भाई एक्शन बेस्ड आएगा सबसे पहले आपका इमेज बेस्ड आएगा या फिर सिंबल बेस्ड आएगा। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज आती है जो कि हमारी एक्शन बेस्ड होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आइकॉनिक की जो कि हमारा इमेज बेस्ड होता है। एंड लास्ट में हमारा सिंबल आ जाता है जो कि हमारा लैंग्वेज बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, देखो एक्शन बेस्ड, फिर इमेज बेस्ड और फिर सिंबल बेस्ड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी जो चीज़ें हैं ये इमेज तो दूसरे नंबर पर आएगा और सिंबल जो है हमारे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। इसलिए 11 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले और बाकी सब जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे वो इसी के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सो क्योंकि ये छोटी से थ्योरी तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है इसमें। एट व्हाट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रेजेंटेड बाय ब्रूनर डज द चिल्ड्रन ट्राई टू मूव। किस स्टेज के अंदर, जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अंदर कहता है ब्रूनर के अकॉर्डिंग अगर बच्चा अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर को अगर मूव कर रहा है, कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, बैंड हो रहा है, साइकिलिंग वगैरह कर रहा है, मतलब बच्चा कुछ ना कुछ लेने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो किस स्टेज के अंदर आएगा। तो देखो लेने की कोशिश कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और जब भी एक्शन करेगा तो वो किस स्टेज में चला जाएगा, इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, कोई इमेज की तो बात कर नहीं रहा ना ही, और ये तो सबसे लास्ट की आ जाएगी। तो इनएक्टिव स्टेजेस का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चा खुद से कर रहा है चीज़ों को। ठीक जी, सर ये आपके आंसर की है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सारी चीज़ों को। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स का एक्सेस ले सकते हो। सो ये आज की क्लास में मैंने इस थ्योरी को कंप्लीट करा दिया है जी। आपकी थ्योरी का मैं इस वीडियो के एंड में जो है लिंक डाल दूँगी या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाकर के भी विजिट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखी है पहले थ्योरी देखा करो, उसके बाद आप क्वेश्चन किया करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय द सेशन। और जितने क्वेश्चन आपको मिले बनाने की कोशिश करिएगा इनसे रिलेटेड। बाकी ब्रूनर से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ें आएगी अगर जब भी पूछी जाती है। इतना कर लो कि इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना भी प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन बहुत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो PYQs है जो मैंने लास्ट ईयर कराए थे रीजनिंग के, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। और CDP का थ्योरी प्लस MCQ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज़ विजिट करें उन पर और चीज़ों को बनाइए और इन्जॉय करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।